सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संत रविदास घाट पर राज्यमीन चिताला की 1 लाख मत्स्य बीज रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राजा तालाब तहसील बार एसोसिएशन ने जलाया पुलिस प्रशासन का पुतला। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के उत्तरी जोन की वाराणसी में हुई बैठक। और जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का हुआ सम्मान। राजकीय क्विज कॉलेज में जनपद के 12 शिक्षक हुए सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को संत रविदास घाट पर राज्य मीन चिताला के 1 लाख मत्स्य बीज रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संत रविदास घाट पर मंगलवार को राज्य मीन चिताला की 1 लाख मत्स्य बीज रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम रूपाला, मंत्री मत्स्य पशुधन एवं दुग्ध विकास, भारत सरकार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य मीन चिताला के रिवर रैंचिंग से प्राकृतिक जल स्रोतों में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे जलीय पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी। साथ ही मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी एवं जन सामान्य को प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार की उपलब्धता में वृद्धि होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि मत्स्य महापुराण 18 पुराणों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंध होने के कारण यह मत्स्य पुराण कहलाता है। भगवान मत्स्य के द्वारा राजा वैवस्वत, मनु तथा सप्तर्षियों को जो अत्यंत दिव्य एवं कल्याणकारी उपदेश दिए गए थे, वे ही मत्स्य पुराण में संग्रहित हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत अब तक 1000 रुपये करोड़ से अधिक की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन अथवा क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत किसानों की आय में वृद्धि एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम सभा एवं अन्य पट्टे के तालाबों में निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश व सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना प्रमुख है। निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना अंतर्गत मत्स्य पालकों को एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्याखेट एवं नदियों जलाशयों में मत्स्य प्रबंधन व संरक्षण के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के लिए निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजना के रूप में एक नवीन योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ एवं एनडीआरएफ के अधिकारी एवं जवानों द्वारा हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में निदेशक मत्स्य प्रशांत शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तार से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में विभागीय गतिविधियों का वीडियो द्वारा भी प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम में प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ, जिसमें मत्स्य विभाग के साथ साथ अन्य संस्थाओं के द्वारा अपनी अपनी सेवाओं एवं उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी मंडल के अतिरिक्त मंडल प्रयागराज, मिर्जापुर एवं आजमगढ़ के लगभग 1000 मत्स्य पालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन NS रहमानी, संयुक्त निदेशक मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। मोदी जी की नीति है, मोदी जी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का, उनके पुरोधाओं का चिंतन है कि अंतिम छोर पर खड़े आदमी को खड़ा करना है, लोकतंत्र में श्रद्धा रखना है। उसका अमल मोदी जी के द्वारा हो रहा है, तो ये गरीबों के कार्यक्रम चल रहे हैं। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में राजा तालाब में बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अधिकारियों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में यूपी में विरोध प्रदर्शन घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजा तालाब में बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को तमाम अधिवक्ताओं ने उच्च अधिकारियों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक पूरे मामले में कार्रवाई नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वाराणसी के पूरनपुर राजा तालाब में अधिवक्ता एसोसिएशन के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता एकत्र होकर तहसील परिसर पहुंचे। हापुड़ कांड के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हापुड़ में बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। पूरे मामले में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। न तो दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और न ही कार्रवाई स्वरूप डीएम एसपी को हटाया गया। ऐसे में अधिकारियों का यह रवैया अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, इसलिए बार काउंसिल के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पुलिस महानिरीक्षक और मुख्य सचिव का पुतला फूंका। इस दौरान हापुड़ कांड को लेकर नारेबाजी भी की गई। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। हापुड़ कांड के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल की घोषणा कर रखी है। अधिवक्ता न तो न्यायिक कार्य कर रहे हैं और न ही कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते लगातार न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
लोग जज के परिसर का चक्कर काटने को मजबूर है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक हापुड़ कांड को लेकर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक वह यूं ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अधिवक्ता जो समाज की लड़ाई लड़ता है, न्याय के लिए लड़ता है, जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों की जो है सरकार से मांगे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो रहा है तब तक अधिवक्ता बंधुओं को निःशुल्क असलहा का लाइसेंस दिया जाए, ताकि अगर सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है, हम लोगों की पुलिस खुद रक्षक भक्षक बन गई है, दौड़ा दौड़ा के मार रही है, तो हम लोग खुद अपनी सुरक्षा स्वतः कर लें। भारत सरकार के आवासन व शहरी मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के उत्तरी जोन की बैठक हुई। स्वनिधि से समृद्धि के मूल मंत्र के लक्ष्य का उद्देश्य लेकर भारत सरकार के आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के उत्तरी जोन की बैठक मंगलवार को वाराणसी में हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित रहे। सम्मेलन की शुरुआत में अतिथियों ने स्वनिधि योजना के ऊपर प्रकाश डालते हुए बताया कि कोविड काल के बाद स्ट्रीट वेंडरों को पुनः खड़ा करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 1 जून 2020 को स्वनिधि की शुरुआत की गई थी, जिसमें रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को प्रथम इंस्टॉलमेंट में 10,000, द्वितीय इंस्टॉलमेंट 20,000 तथा तृतीय इंस्टॉलमेंट में 50,000 का लोन दिया जाता है। मुख्य अतिथि ने सम्मेलन में बोलते हुए वाराणसी को पवित्र शहर बताते हुए 7वीं जोनल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी लोगों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अंत्योदय की बात की। उन्होंने कहा कि स्वनिधि योजना से सभी गरीब रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को ऊपर उठाने का हमारा लक्ष्य है। सरकार का टारगेट 50 लाख लोगों को इस योजना का लाभ देना था, जिसके सापेक्ष अब तक 45 लाख से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। बैठक में राहुल कपूर, संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी मंत्रालय, अनिल पाठक, निदेशक सूडा, वाराणसी कमिश्नर कौशल शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, नगर आयुक्त शिपू गिरी, अनिल कुमार, विशेष सचिव नगर विकास आनंद शुक्ला, अपर निदेशक सूडा तथा अरविंद मेनन, राष्ट्रीय महासचिव समेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। 15 अगस्त का माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुने जो लाल किले से दिया था, तो उसी वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि आने वाले तीसरे टर्म में, माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे टर्म में हम तीसरी इकोनॉमी वर्ल्ड से बनाएंगे। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट बढ़ा है, अगर हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें वो भी बढ़ रही है, और उतना ही नहीं तो अलग अलग उद्योग क्षेत्र में भी काम हो रहा है। हमारा जीडीपी अच्छी तरह से बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है। तो इसी में ऐसे लोग जो पुअर लोग हैं उनको भी मदद होना चाहिए, इसलिए हमारा ड्राइव है। तो हर विभाग में जाके हम मीटिंग ले रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों को भी, यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में जो पुअर लोग हैं, पुअर स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको भी अच्छी तरह से मदद मिलके इनको भी पॉवर्टी से हम ऊपर लाएंगे, मिडिल क्लास में लाएंगे। मंगलवार को एनआईए ने वाराणसी सहित 5 शहरों में जबरदस्त छापेमारी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार सुबह वाराणसी सहित 5 शहरों में जबरदस्त छापेमारी की है। एनआईए टीम ने आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली के 8 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इसमें से सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी में हुआ। यहाँ बीएचयू के छात्र संगठन भगत सिंह स्टूडेंट्स बीसीएम मोर्चा की ऑफिस में छापा मारा गया। इसके साथ ही 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार कोटी महामनापुरी कॉलोनी स्थित संगठन कार्यालय पहुंचे, छापेमारी करते हुए दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की। एनआईए की टीम को देखते हुए कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में सभी बाहर निकलने लगे। टीम ने कॉलोनी और संगठन कार्यकर्ताओं के घर को सील कर दिया। छात्र संगठन से उनके फ़ोन भी एनआईए ने जब्त कर लिए हैं। इसके बाद ऑफिस में मौजूद बीसीएम के अध्यक्ष आकांक्षा आज़ाद और महासचिव सिद्धि सहित 3 को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने छात्र संगठन के ऑफिस को कब्जे में ले लिया है। दस्तावेज खंगाल रही है। एनआईए के साथ पुलिस और अन्य अधिकारी कैंपस में मौजूद हैं। ऑफिस पुलिस की छावनी में बदल गया है। सूत्रों के मुताबिक नक्सल गतिविधियों से जुड़े एक मामले में ये छापेमारी की गई है। एनआईए को नक्सल एक्टिविटी में छात्र मोर्चा की संलिप्तता का इनपुट मिला था। इसके बाद टीम के सदस्यों ने वाराणसी में संगठन सक्रियता सदस्यों की गतिविधियां जानी। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। जिस मकान की पूछताछ चल रही है उधर सभी की आवाजाही रोक दी गई है। सुबह 5 बजे जैसे मैं लाख खोली, वैसे ही, और पूरी कॉलोनी रेंट पर चलाता है। ये थोड़ी नहीं कि केवल हम अकेले रेंट पर चला रहे हैं। आप ही केवल छापा पड़ा है।
छापा का हम बताएं, अब क्या पड़ा है, पूरी कॉलोनी में तहलका मच गया। मेरे घर फोन आ रहा है, पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों आई है। तो जो लोग जिनको चेक करने आए उनको ले भी गए हैं? नहीं, ले तो नहीं गए। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में होने वाले संभव जनसुनवाई में लोग अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हुए। नगर निगम प्रत्येक मंगलवार को होने वाले संभव जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास उपस्थित होते हैं। इसी क्रम में आज भी नगर निगम परिसर में संभव जनसुनवाई हुई। जनसुनवाई की ब्रीफिंग करते हुए अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 25 से 30 मामले आ चुके हैं और सभी मामलों का संभवतः त्वरित निस्तारण संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज की सुनवाई में दाखिल खारिज जमीन संबंधित साफ सफाई को लेकर ज़्यादा मामले आए हुए हैं, जिसका निस्तारण कराया जा रहा है और कुछ पिछले पेंडिंग मामले भी थे जिन्हें भी आज निस्तारित किया गया और जो अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए उनकी जांच कर शाम तक आख्या मंगाई गई है। आज के इस संभव जनसुनवाई में सभी अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। तो करीब लगभग 25 से 30 प्रकरण आ चुके हैं। अधिक समस्या क्या है? अधिक समस्याएं जो आई है दाखिल खारिज संबंधित है और ज़मीनों पर कब्जे के संबंध में है और साफ़ सफाई के संबंध में। तो किस तरह से निवारण किया गया? हाँ, किस तरह से निवारण किया गया? इसका निवारण तत्काल संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बुला के मौके पर ही किया जा रहा है। कुछ पेंडिंग भी थे, पुराने प्रकरण थे, उनको भी निस्तारण किया गया है और जो अभी नहीं हो पाए उनका तुरंत जांच करके शाम तक आख्या उपलब्ध कराने को बोला गया है। सोमवार को महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की 8 घंटे तक मैराथन बैठक चली। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार की कार्यकारिणी कक्ष में 8 घंटे मैराथन बैठक की गई, जिसमें विगत कार्यकारिणी 14 एवं 17 जुलाई में लिए गए निर्णय पर नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। आज निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जोन में अलग अलग सफाई की संस्थाएं काम करेंगे, जिससे सफाई को लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कार्यकारिणी समिति में महापौर द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सफाई कर्मी जीपीएस से लैस रहेंगे तथा प्रत्येक भवनों पर बारकोड लगाया जाएगा, जिससे यदि सफाई कर्मी किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं तो तत्काल नगर निगम के कंट्रोल रूम में इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी तथा सफाई कर्मी की उपस्थिति प्रमाणित होगी एवं सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट प्रकार की होगी। बैठक में मुख्य कर निर्धारण कुमार असीम रंजन द्वारा गृह कर के संबंध में समुचित उत्तर न देने तथा जानकारी न होने के कारण महापौर द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई तथा उन्हें तत्काल कार्यकारिणी कक्ष से बाहर कर दिया गया। नगर निगम की दुकानों के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें चर्चा की गई कि दुकानों का दर वर्तमान में अत्यधिक कम है। यदि सभी दुकानों का सर्किल दर के आधार पर निर्धारण किया जाता है तो नगर निगम को 15 करोड़ रुपए की आय होगी। यदि बाजार दर से निर्णय लिया जाता है तो नगर निगम को 29 करोड़ की आय होगी। दुकानों के किराए के संबंध में महापौर द्वारा इस संबंध में कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ चर्चा का निर्णय लिया गया। बैठक में कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त नगर आयुक्त शिपू गिरी, अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय, सुमित कुमार, अनूप वाजपेयी सहित समस्त अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव।
अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुत्रों के लंबी आयु की कामना के साथ माताओं ने ललही छठ का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। मंगलवार को पुत्रों के लंबी आयु की कामना के साथ माताओं ने ललही छठ का व्रत किया और विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस दौरान हल षष्ठी और बलराम की कथा सुनाई गई। नगर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी ललही छठ पर पूजन अर्चन हुआ। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। माताएं सुबह स्नान करने के बाद सरोवर व तालाब पर पहुंचकर कुश के पौधे के पास पूजन अर्चन की। ललही छठ को हल षष्ठी या हल छठ भी कहा जाता है। यह पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस व्रत की धारणा करने वाली माताएं तालाब के किनारे पूजा की वेदी बनाकर विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं। हल षष्ठी की पूजा करते हुए बुजुर्ग महिलाओं ने पर्व की कथा और महत्व को बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हुआ था। बलराम को हल और मूसल से खास प्रेम था। यही उनके प्रमुख अस्त्र भी थे। इसलिए इस दिन किसान हल, मूसल और बैल की पूजा करते हैं। इसे किसानों के त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। पुत्र के लिए पूजा किया जाता है। पुत्र की मनोकामना के लिए जिनको पुत्र होता है वो लोग ये माताएं व्रत रहती हैं और पोखरा के किनारे जो भी उनके घर के आसपास कहीं पोखरा है वो पोखरा के किनारे आती हैं, छठ माता का पूजा करती हैं, जिसमें 6 कहानियाँ भी होती हैं और पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेती हैं और अपने अपने घर जाती हैं। क्या क्या चढ़ता है इस पूजा में? इसमें 6 तरह का फल चढ़ता है और 6 तरह की मतलब चिड़ियाँ रहती हैं, जो है बच्चों का समझ लीजिए, चिड़िया रहती है, घरिया रहता है, 6 तरह का फल रहता है, पोए का पत्ती रहता है, कुंदरू का पत्ती रहता है, दाना रहता है। कोई लोग 6 लोग मेवे से भी भरती हैं, कोई लोग 6 तरह के अनाज से भी भरती हैं। जिसकी जैसी मान्यता रहती है वो अपना उसी तरह से पूजा करता है। रांची क्वींस कॉलेज में जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों का सम्मान रांची क्वींस कॉलेज में आयोजित हुआ। शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपद के 12 शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया, जिसमें से 4 प्रधानाचार्य व 8 शिक्षक रहे। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न इंटर कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं, साथ ही साथ विद्यालय के छात्र भी मौजूद थे। इस शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तैली चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया गया। इसके पश्चात सभी शिक्षकों को मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा पुष्पगुच्छ और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि आप ही लोगों के द्वारा दिए हुए शिक्षा से छात्र पढ़ लिख कर आगे निकलते हैं और वह राष्ट्र निर्माण करते हैं, इसलिए आप लोग का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा भूमिका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षक और छात्र के बीच में नवाचार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस दौरान क्वींस इंटर कॉलेज का हॉल पूरी तरह से शिक्षकों और शिक्षिकाओं के साथ ही साथ छात्रों से भरा हुआ था। कुल 12 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें 4 प्रधानाचार्य और 8 जो है शिक्षक। अभी डिफरेंट विद्यालयों के हैं, अलग अलग पूरे जनपद से चयनित हुए हैं समिति द्वारा। जीवनदीप पब्लिक स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व काशी विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर वाराणसी में जीवनदीप पब्लिक स्कूल की ओर से शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में जीवनदीप पब्लिक स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि वेदों में ईश्वर को गुरु तुल्य बताया गया है और साथ ही साथ सभ्यता और आचरण में रहने की नसीहत भी दी गई है और गुरु का अपमान स्वयं भगवान का अपमान होता है, ऐसा उन्होंने बच्चों से कहा। जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत संस्कृत की 2 पंक्तियों से शुरू की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातनी परंपरा में गुरु का स्थान सबसे ऊपर रहा है। आधुनिक शिक्षण पद्धति की वकालत करते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि आज सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर ही हैं और पूर्व में भी भारत के गुरुओं ने ही अपने ज्ञान से विश्व को नई दिशा दिखाई थी।
जीवनदीप शिक्षण समूह की निदेशिका डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक दिवस छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उन गुरुओं का सम्मान करता है जिन्होंने अपने समर्पण और ज्ञान के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन को आकार दिया है और आधुनिकता के इस दौर में जाति, धर्म, मजहब के ऊपर उठकर सोचने की बात कही और बिना भेदभाव किए बच्चों में समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी वकालत भी की। कार्यक्रम का संचालन आभा श्रीवास्तव ने व धन्यवाद ज्ञापन जीवनदीप पब्लिक स्कूल को प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी शिक्षक एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। यदि गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं तो हमारे शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी किसी आदर्श पुरुष से कम नहीं रहे। उनका जीवन अपने आप में एक खुली किताब थी और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के केशव हॉल सभागार में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उपस्थित गुरुजनों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें बच्चों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने सभी को आकर्षित किया। बच्चों ने श्री कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की, साथ ही साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के साथ ही साथ गुरुजनों ने भी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी दी। We celebrate Teachers' Day on 5th of September every year in India. Teachers' Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of second President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. You must be wondering as to why the birthday of our former president is celebrated as a Teachers' Day. It's better to reign in hell than to serve in heaven. कहने का मतलब यह है कि नर्क का राजा बनना ज्यादा अच्छा है स्वर्ग का चपरासी बनने से। तो जहां रहना वहां राजा रहना, चपरासी बनने की जरूरत नहीं है। पहली बात। अंत में स्कूल के प्रबंधक द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, समन्वय अजित कुमार वर्मा, शिक्षकगण मौजूद थे। देते हैं कि हम जीवन भर आपकी इस आज्ञा का पालन करेंगे। आज से यही हमारा शंख होगा। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इस्कॉन वाराणसी द्वारा इस वर्ष 6 व 7 सितंबर को भव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन वाराणसी 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाले श्री कृष्ण के शुभ आविर्भाव दिवस पर इस वर्ष सभी के लिए आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव होगा, जिसमें मन और आत्मा की तृप्ति महसूस करेंगे। संदर्भ में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस्कॉन द्वारा गुरुधाम चौराहे के पास धर्म संघ में दोनों दिन सुबह 8 बजे ज्ञानवर्धक प्रवचनों अर्थात कथाओं के साथ शुरू होगा, जहां भक्तगण श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनकी लीलाओं के ज्ञान में डूबने के लिए इकट्ठा होंगे। यह कथाएं धरती पर कृष्ण की उपस्थिति के गहन महत्व और आज हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। 6 तारीख की शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक और 7 सितंबर को इस्कॉन वाराणसी में पूरे दिन के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जहां मंदिर मधुर 24 घंटे कीर्तनों से गूंज उठेगा। भगवान कृष्ण के पवित्र अभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जो इस्कॉन वाराणसी के साथ साथ धर्म संघ के परिसर में भी आयोजित होगा। इन समारोहों का एक मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें वाराणसी के विभिन्न स्कूलों जैसे डीपीएस, सनबीम, ज्ञानदीप, मेरी सिटी आदि के प्रतिभाशाली बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रदर्शन शामिल है। यह युवा कलाकार सुंदर गतिविधियों और कलात्मकता के माध्यम से अपनी भक्ति और समर्पण का प्रदर्शन करेंगे। आगंतुकों के लिए उपहार स्टॉल, बुक स्टॉल, किड्स गेम जोन, एकादशी चाट स्टॉल और इस्कॉन गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए कई स्टॉल लगाए जाएंगे। 7 एवं 8 सितंबर को यहीं दुर्गाकुंड रोड पर स्थित
हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोपाल मंदिर में एवं पास ही में धर्म संघ के मंदिर हॉल में आप आइए, अपने पूरे परिवार मित्रों के साथ आइए, भगवान का प्रसाद पाइए, दर्शन प्राप्त कीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए और तरह तरह के नाना प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा आयोजित किए गए हैं उनका आनंद उठाइए और अपने आप को कृष्ण भावनामृत बनाइए। शिव की नगरी काशी में नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर्व को लेकर धूम मची हुई है। शिव की नगरी में नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर धूम मची है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के झूले, बांसुरी, मूर्ति तथा अन्य सजावटी सामानों की दुकानें सज गई हैं। लंका क्षेत्र में लड्डू गोपाल की ड्रेस और उनके श्रृंगार की दुकानें सज गई हैं। श्रद्धालु ठाकुर जी के लिए सामान की खरीदारी करने लगे। इस बार पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस बार काशीवासी बड़े धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में गली मोहल्लों के अलावा मंदिरों में भी झांकियां सजाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार मंदिरों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, वहीं दुकानदारों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। 2 दिन त्योहार के शेष रहने पर बाजार सज गए हैं। दुकानों पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सज गई है। ड्रेस के अलावा झूला, बांसुरी, उनके श्रृंगार का सामान भी सजाया गया है। श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। लंका क्षेत्र में दुकान लगाने वाले दुकानदार ने बताया कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस 35 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की है। फैंसी झूले की मांग ज़्यादा है। झूला 250 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का है। वृंदावन से ड्रेस और श्रृंगार की मांग ज़्यादा है। वहीं बाजारों में खरीदारी करने वाले लोग दिखने लगे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।